आज हम एक और सरप्राइजिंग वीडियो लेकर उपस्थित हैं जिसमें आप एक और डायनामिक सर्च बॉक्स सीखेंगे। डायनामिक सर्च बॉक्स के प्रीवियस वीडियो में हमने वीलुकअप का यूज किया था जिसके डेटाबेस में हेल्पर कॉलम यूज किया गया था। आज के वीडियो में हम यूज करेंगे मैच और ऑफसेट का एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन जिसमें हेल्पर कॉलम की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी और ये फंक्शन भी एक्सेल के सभी वर्जन्स में काम करेगा। तो चलिए सीख लेते हैं मैच और ऑफसेट का यूज करके डायनेमिक सर्च बॉक्स क्रिएट करना। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके लिए हमें डायनेमिक सर्च बॉक्स क्रिएट करना है विदाउट फिल्टर फंक्शन। इस शीट को रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे डेटाबेस। एक और वर्कशीट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इसको भी रीनेम करेंगे और नेम दे देंगे सर्च बॉक्स। इस शीट पर हम सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे। शीट को आगे की तरफ ड्रैग कर लेंगे और डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और यहाँ से इन हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C द्वारा कॉपी करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स वाली शीट पर और ये C5 सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl-Alt-V प्रेस करेंगे। यहाँ कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो सेम कॉलम विड्थ यहाँ पर हो जाएंगी। वापस से Ctrl-Alt-V और फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो सेम फॉर्मेट भी यहाँ पर आ जाएगा। Ctrl-Alt-V और वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो वैल्यूज भी यहाँ पर आ जाएंगी। अब सर्च बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये येलो आइकन को पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो शेप के कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, शेप फिल पर क्लिक करके नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और आउटलाइन कलर सेम रखेंगे। अब ये शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और शेडो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये ऑफसेट सेंटर इफेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ शेप में अप्लाई हो जाएगा। वापस से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इलस्ट्रेशंस और शेप्स और यहाँ से ये शेप हम लेंगे टॉप कॉर्नर्स राउंडेड शेप और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस शेप में भी सेम कलर फिल कर लेंगे, आउटलाइन रिमूव कर लेंगे, येलो आइकन को नीचे की तरफ ड्रैग करके कॉर्नर्स को राउंडेड करेंगे। शेप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ रोटेट पर क्लिक करेंगे और रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पर क्लिक कर देंगे। अब इस शेप को यहाँ पर प्लेस करेंगे, ये शेप के ऊपर। साइज को आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पर सर्च आइकन हम इंसर्ट करेंगे, इसके लिए भी इंसर्ट पर जाना होगा, इलस्ट्रेशंस और ये आइकन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें क्योंकि आइकन सर्च करना है सर्च के लिए तो सर्च टाइप कर देंगे। ये आइकन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे अपनी शेप के साइज के अकॉर्डिंग और इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। ग्राफिक्स फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर लेंगे वाइट। अब कीबोर्ड से Ctrl-A प्रेस करेंगे तो सभी शेप्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। अब ये सभी शेप्स सिंगल शेप में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इसे आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर G3 सेल में हम VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल VLOOKUP टाइप करेंगे। ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। VLOOKUP फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ ये D3 सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये जो सेल एड्रेस है D3, इसके आगे और पीछे हम एस्टरिस्क साइन देंगे। इसके पहले हम एस्टरिस्क साइन यूज करेंगे डबल कोटेशन के अंदर और कॉन्केटिनेट के लिए एम्परसेंड, इसके बाद में भी हम एम्परसेंड देंगे और डबल कोटेशन के अंदर एस्टरिस्क साइन यूज करेंगे जिससे कि ये VLOOKUP फंक्शन पार्शियल मैच पर काम करेगा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे। इसके लिए हम यहाँ डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी डेटा है। कुछ और रोज हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा रोज, जिससे कि बाद में कुछ नया डेटा ऐड हो तो वो भी वहाँ पर विजिबल हो जाए। कॉमा, अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसके लिए हम टाइप करेंगे 1, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कस्टमर नेम विजिबल हो गया है क्योंकि अभी D3 सेल में कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है। जैसे ही हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर कस्टमर नेम्स विजिबल होंगे इस तरह से। अब इस सर्च बॉक्स को हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कराएंगे और यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और शेप के अंदर ड्रॉ कर लेंगे।
वापस से डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है इसको किसी एक सेल से लिंक करना होगा। हम यहाँ पर लिंक करेंगे इसको D3 सेल से। तो ये लिंक सेल का जो ऑप्शन है यहाँ पर टाइप कर देंगे D3। अब जो भी इनपुट हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में देंगे वो D3 सेल में विजिबल होगा। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्पेशल इफेक्ट, इसको नीचे की तरफ करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की ड्रॉप डाउन यहाँ पर आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से इस विंडो को क्लोज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स तो इंसर्ट हो गया है बट विजिबल नहीं है। फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसको डेवलपर पर क्लिक करेंगे और डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे। ध्यान रखिए टेक्स्ट बॉक्स तभी काम करेगा जब आप डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर कोई अन्य नेम आप देंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा विजिबल होगा G3 सेल में। अब इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ये B6 सेल को, और इसमें हम अपना मेन फंक्शन यूज करेंगे जो मैच और ऑफसेट फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। इक्वल प्रेस करेंगे, मैच टाइप करेंगे, ये देखिए मैच फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, मैच फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम ये G3 सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉमा। अब मैच फंक्शन का नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप अरे। इसके लिए हम यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन यूज करेंगे। ऑफसेट फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेफरेंस, स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। अगर आप ऑफसेट फंक्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें। तो रेफरेंस के लिए ये डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और ये A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके इसको भी फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। ये ऑफसेट फंक्शन का रेफरेंस पॉइंट है, कॉमा। अब ऑफसेट फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है रोज। इसके लिए वापस से सर्च बॉक्स वाली शीट पर आएंगे और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे। जिस सेल में हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर की सेल को सिलेक्ट करना है और इसको फिक्स्ड नहीं करना है, फ्री रखना है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेफ्ट में राइट में आप मूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 देंगे, कोई भी कॉलम हम यहाँ पर मूव नहीं करना चाहते, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है हाइट। हाइट यहाँ पर हम ऐसे ही 1000 दे देंगे, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं या कम भी। इससे क्या होगा, बाद में डेटाबेस में कुछ भी ऐड होगा तो वो यहाँ सर्च बॉक्स में विजिबल रहेगा, कॉमा। अब लास्ट आर्गुमेंट है विड्थ। इसके लिए यहाँ पर हम देंगे 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब मैच फंक्शन के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो वंदन स्टोर है जो G3 सेल में है इसका रो नंबर रिफ्लेक्ट हो गया है 13, यानी जो फर्स्ट टाइम ये वंदन स्टोर आया है वो 13th रो में आया है डेटाबेस में। बार चेक कर लेते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रो में। अब इसको यदि हम यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो रो नंबर्स यहाँ पर एक्यूरेटली विजिबल नहीं होंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और लास्ट में प्लस साइन और वापस से इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, B5 सेल को। बस इतना ही करना है और एंटर प्रेस करेंगे। अब फंक्शन को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सभी रो नंबर्स इस कस्टमर के यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जो आया 13th रो में आया, सेकंड टाइम 14th रो में और थर्ड टाइम 15th रो में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में 22nd रो में आया। अब यहाँ से फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक डेटा है वहाँ तक रो नंबर्स आ जाएंगे, अन्य सेल्स में एरर शो हो गया है। इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ फंक्शन में इफ एरर फंक्शन यूज कर लेंगे। तो इफ एरर और लास्ट में कॉमा और ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब फंक्शन को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रोज में भी हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एरर शो नहीं होगा। अब इस सेल में हम बहुत ही सिंपल फंक्शन इंडेक्स फंक्शन यूज कर लेंगे। तो इक्वल प्रेस करेंगे, इंडेक्स टाइप करेंगे, ये देखिए इंडेक्स फंक्शन आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, अरे के लिए हम यहाँ डेटाबेस वाली शीट पर आएंगे और यहाँ से ये फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है रो नंबर। इसके लिए वापस से सर्च बॉक्स वाली शीट पर आएंगे और ये रो नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ये रो नंबर में हम कॉलम को फिक्स कर लेंगे, रो को फिक्स नहीं करेंगे। तो इसके लिए कीबोर्ड से 3 बार F4 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर नेम रिफ्लेक्ट हो गया है। अब फंक्शन को राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो अन्य सभी डिटेल्स भी यहाँ पर इस कस्टमर की विजिबल हो जाएंगी। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो अन्य डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाएंगी और नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर डेटा नहीं है वहाँ पर एरर शो हो गया है। इस एरर को भी यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो फंक्शन से पहले हम यहाँ पर इफ एरर फंक्शन यूज कर लेंगे। तो इफ एरर कॉमा
ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। वापस से फंक्शन को आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, तो यहां से भी एरर्स रिमूव हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए कोई भी नेम हम देंगे तो डायनेमिकली डेटा यहां पर विजिबल होता रहेगा। बट अगर यहां पर कोई भी डेटा नहीं है, यानी कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है, तो फर्स्ट कस्टमर नेम यहां पर विजिबल होगा। इसको भी हम यहां से फिक्स कर लेंगे। फंक्शन से पहले हम इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इफ, ये देखिए फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और यहां पर D3 टाइप करेंगे। D3 वो सेल है जिससे हमने टेक्स्ट बॉक्स को कनेक्ट किया था, जिसमें एक्चुअली हमारा इनपुट जा रहा है। इक्वल, यानी जो D3 सेल है यदि वो ब्लैंक है, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, कॉमा, तो सेल ब्लैंक हो जाए, वापस से डबल कोटेशन, अन्यथा ये फंक्शन अप्लाई हो जाए, तो कॉमा और ये फंक्शन यहाँ पर है। ये D3 सेल का जो एड्रेस है इसको फुल्ली फिक्स कर लेंगे F4 प्रेस करके। इफ फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं है तो सेल ब्लैंक हो गई है। वापस से राइट में ड्रैग करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा रोज में भी हम ड्रैग कर लेंगे फंक्शन को, तो आप देखेंगे सभी सेल्स ब्लैंक हो गई हैं क्योंकि कोई भी इनपुट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इनपुट यहाँ पर देंगे, ये आप देख सकते हैं डेटा विजिबल होगा इस तरह से। ये डेट वाले कॉलम को डेट फॉर्मेट में कर लेंगे, शॉर्ट डेट पर, और सेंटर में अलाइन करेंगे। कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इनको भी हम सेंटर में अलाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे और इसमें सेम कलर फिल कर लेंगे और इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और इसमें टाइप कर देंगे डायनेमिक सर्च बॉक्स यूजिंग मैच एंड ऑफसेट। फॉन्ट कलर रखेंगे वाइट, फॉन्ट साइज यहां से इंक्रीज कर लेंगे 14, बोल्ड करेंगे। व्यू टैब पर जाएंगे और यहां से ग्रिड लाइंस को अनचेक करेंगे। कॉलम बी को हम हाइड कर देंगे, तो सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, हाइड पर क्लिक कर देंगे। इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके फॉन्ट को हम वाइट कर देंगे, तो ये सेल में भी डेटा विजिबल नहीं होगा। ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। होम टैब पर क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पर क्लिक करेंगे और ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम नो ब्लैंक्स। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमें क्लिक करना है बॉर्डर पर और ये आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे। आउटलाइन कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं आप जो भी कलर रखना चाहते हैं और यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से भी ओके करेंगे। अब क्या होगा, जहाँ तक भी डेटा होगा वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। जैसे ही डेटा एक्सपेंड होगा या मिनिमाइज होगा तो बॉर्डर भी ऑटोमेटिकली एक्सपेंड या मिनिमाइज होते रहेगा। कोई नया कस्टमर यदि डेटाबेस में ऐड होता है तो वो भी यहाँ पर इजीली सर्च बॉक्स में विजिबल होगा। जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया कस्टमर पंकज स्टोर, कोई भी डेट ले लेंगे, इनवॉइस नंबर, कोई भी डेटा हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सर्च बॉक्स वाली वर्कशीट पर आएंगे और यहाँ पर इस कस्टमर को सर्च करके देखेंगे, ये आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली विजिबल हो गया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस डायनेमिक सर्च बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं मैच और ऑफसेट फंक्शन का यूज करके, जो एक्सेल के सभी वर्जन्स में काम करेगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।